फाइनली आ गया है इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन Redmi Note सीरीज कहूंगा मैं, फोन तो नहीं कहूंगा, बट दिस वन इज द हाईएस्ट ऑफ दैट, Redmi Note 12 Pro Plus। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा खुश हूं कि चाइनीज वेरिएंट एंड इंडियन वेरिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी काट छाट नहीं की है दोस्तों। जो चाइना में वेरिएंट आया वही इंडिया में भी आया हुआ है। अब मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं दोस्तों, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, लॉन्च के पहले मैं कर रहा हूं। इट विल बी बिटवीन 25 to 30,000 यस फॉर देयर 8256 वेरिएंट। ये मैं क्लियर करना चाहता था, उस हिसाब से मैं इस फोन के पास देखने वाला हूं। लेट अस सी व्हाट Note 12 Pro Plus इज। ब्लैक बॉक्स है इस टाइम, जनरली व्हाइट बॉक्स होते हैं रेडमी के, पूरा ब्लैक है एंड बड़ा बॉक्स है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बड़े बॉक्स अच्छे लगते हैं, अनबॉक्सिंग भी कुछ कर पाते हैं, वरना कुछ नहीं, फोन एंड दैट्स इट। ओके, सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड केस। पहले Xiaomi के फोन्स की जो बॉक्स के अंदर केस थी ना, वो अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट दिस वन इज प्रीटी डिसेंट। फ्लैट साइड्स लग रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम द फोन, एंड दिस इज द फोन। नाइस, इंटरेस्टिंग। बताऊंगा। ओ लुक एट दैट, 120 वॉट का एडाप्टर है ये, 120 वॉट एंड इट इज बिग एंड हेवी। इसका भी वजन करेंगे, अभी वो भी ऐड करना होगा हमें हमारे अनबॉक्सिंग में। एंड USB Type-C to USB Type-A चार्जिंग केबल। लेट्स कीप दिस असाइड, अब देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, फ्लैट साइड्स। आजकल कर्व्ड डिस्प्लेस की फैशन चल रही है, ट्रेंड बढ़ गया है, बट दिस वन हैज गॉट फ्लैट साइड्स, लेकिन ग्लास बैक है। जनरली प्लास्टिक बैक आते हैं, इवन इन मिड रेंज आजकल प्लास्टिक बैक ही दिखती है, बट दिस इज यस, दिस इज ग्लास एंड बहुत ही ट्रेडिशनल डिजाइन है। अगर मैं बात करूं, लुक एट दिस, इट इज एब्सोल्युटली ए ट्रेडिशनल डिजाइन। 2-3 साल पुराने फोन थे, ऐसे ही दिखते थे, आज भी ये ऐसे ही दिखता है। लेकिन एक बात कहूं, ये ग्लास है, जो इसकी फ्रेम फ्लैट फ्रेम है वो प्लास्टिक है, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो मेटल है। तो ऑल 3 मटेरियल्स हैं इसके अंदर, इंटरेस्टिंग। बट दैट सिल्वर जो कैमरा मॉड्यूल है अच्छा लगता है, लुक्स वेरी नाइस एंड रिच। इन हैंड फील स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड मैं कहूंगा, क्लोज टू 200 ग्राम्स। इट शुड बी व्हाट 205 लेट्स सी 211.4 ग्राम्स, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड डेफिनेटली। पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 3.5 mm जैक है, थैंक गॉड, वो भी आजकल गायब होने लग गया है। ऊपर भी बिजी है, नीचे भी बिजी है। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, स्टीरियो स्पीकर ग्रिल मिलती है एंड 3.5 mm जैक है। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, जो बेस वेरिएंट ही जो है 8256 का है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ, नो इट इज नॉट। ये जो है दोस्तों नैनो डुअल सिम कार्ड स्लॉट है। ऑलराइट, चलिए बाहर तो देख लिया, गिरा के नहीं देखा है। आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, पीछे की तरफ आई एम नॉट टू श्योर, बट आगे प्रोटेक्शन है इसका। निकाल देते हैं एंड नाउ लेट्स सी गोरिल्ला ग्लास 5 का क्या होता है। फिर भी दोस्तों दिस इज अबाउट 3.5-4 फीट, तो उधर से हम गिराते हैं। प्लीज पीछे कुछ मत हो जाना, क्योंकि नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। अच्छा, ये OIS है, उसका आवाज आ रहा है, बट वेल बिल्ट, इन हैंड फील भी अच्छा है। चलिए बाहर से देख लिया, लेट्स सी फ्रॉम इनसाइड। वाओ, लुक एट दैट डिस्प्ले। ऑलराइट, अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, एक तो साइड के बेजल्स और ऊपर के बेजल बहुत पतले हैं। इवन चिन इज स्मॉल फॉर अ मीडियम रेंज फोन, दिस इज वेरी नाइस। 6.7 इंच की FHD प्लस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन आती है, एंड इट इज वेरी वेरी ब्राइट एंड कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब सीरियसली। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है, सो बिग थम्स अप देयर। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है एंड 900 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है, सो डिस्प्ले विल गेट अ बिग थम्स अप फ्रॉम मी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे अभी मैं देख रहा था, इसका भी वेट देखते हैं दोस्तों, आई फॉरगॉट टू डू दैट। 211 ग्राम्स फोन का वेट है एंड लेट्स सी कितना लगता है, 180। ये भी 200 के ऊपर है, 202.7 ग्राम्स। ऑलराइट, सो 7 ग्राम से फोन हैवी है आजकल, वो भी कंपैरिजन करना पड़ता है। चलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Dimensity 1080 इस प्रोसेसर के ऊपर। इसमें दोस्तों 8GB रैम जो बेस वेरिएंट है वो LPDDR4X टाइप की है, एंड 256GB स्टोरेज, जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.2। 4980 mAh की बैटरी है एंड 120 वॉट चार्जिंग, जो बेसिकली आपका फोन 0 to 100 इन अबाउट 19-20 मिनट्स कर देगा। दोस्तों OS के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। MIUI 13 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 12, और
Xiaomi ने प्रॉमिस किया है 2 साल के अपडेट्स, मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। इसका मतलब आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 ही मिल रहा है आपको, 13 एंड 14 अपडेट्स मिलेंगे। इधर अगर Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स होता है, डेफिनेटली इट वुड हैव बीन मच बेटर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें जो ब्लोटवेयर वगैरह है डेफिनेटली थोड़े कम नजर आ रहे हैं, मुझे रिकमेंडेशंस भी ज्यादा नजर नहीं आए, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। आपको पता है रिकमेंडेशंस। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑन पेपर इसका अंतुतु स्कोर 490 के करीब आता है। आई वाज होपिंग कि थोड़ा ज्यादा आ जाए। वैसे भी प्रो प्लस है, इसमें ना LPDDR4X की जगह पे LPDDR5 रैम होती, या फिर एटलीस्ट UFS 3.1 होता, दैट वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर। बट फिर भी गेमिंग अगर करोगे आप, COD मोबाइल वगैरह हमने खेल के देखा, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे मजा आएगा आपको खेलने को। देयर इज अ रीजन। ब्यूटीफुल डिस्प्ले है दोस्तों, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट तो है ही, 240 हर्ट्ज TSR है, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। लेकिन उससे भी ज्यादा आप एंजॉय करोगे मल्टीमीडिया, क्योंकि डिस्प्ले तो अच्छा है बट दैट स्पीकर्स, वाव, एंड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, एंड यस क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ग्रेट। मल्टीमीडिया के लिए मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में बिग थम्स अप। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये कनेक्टिविटी के मामले में 10 5G बैंड देता है, यस 5G है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है विच इज गुड, एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है। आयर ब्लास्टर भी आता है, यस एज अ रिमोट आप इस्तेमाल कर पाओगे। हाँ, NFC नहीं है इसमें। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब एमोलेड डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट साइड माउंटेड है एंड फेस अनलॉक आता है विच वर्क्स वेरी वेल। और एक बात अच्छी है दोस्तों जो मुझे सीरियसली अगेन मिड रेंज में ज्यादा नहीं मिलती है, IP सर्टिफिकेशन, IP53 का सर्टिफिकेशन आता है। चलिए दोस्तों अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। यस, ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है पीछे की तरफ। दिस इज 200 मेगापिक्सल सैमसंग का HPX सेंसर है, उसके बाद में 8 मेगापिक्सल का है, एंड देन 2 मेगापिक्सल मैक्रो। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो OIS को सपोर्ट करता है विच इज वेरी गुड। हमने बहुत सारे फोटोज निकाले दोस्तों नॉर्मल कंडीशंस में, बट एक चीज मुझे अच्छी लगी, लो लाइट परफॉर्मेंस इसका डेफिनेटली इंप्रूव हो गया है। नाउ दैट इज गुड, इट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ OS, लेकिन हाँ लो लाइट परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा है। इवन नॉर्मल कंडीशंस में जो प्राइमरी सेंसर है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। हाँ 8 मेगापिक्सल स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड, बट जो भी फोटोज हमने निकाले हुए सभी के लिंक मैं G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। ओरिजिनल क्वालिटी में सब फोटोज एंड वीडियोस हमने स्टोर किए हुए, डू चेक इट आउट अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो। लेकिन कैमरा दोस्तों फीचर रिच है, मतलब यू गेट नियरली एवरीथिंग। इसमें व्लॉग मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह वो सब चीजें तो है ही, 960 FPS स्लो मोशन है, प्रो मोड भी आता है। सो whatever you want on a camera, mid-range camera you have and some more। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो यस 4K सपोर्ट करता है, 4K 30 FPS आपको मिलेगा पीछे की तरफ, और हाँ 4K में भी OIS सपोर्टेड है। आगे दोस्तों आपको 1080p अप टू 60 FPS है, लेकिन EIS के साथ ओनली 30 FPS का सपोर्ट। वैसे ओवरऑल कैमरा के बारे में बात करूं तो मुझे अच्छा लगा, स्पेशली देखिए इस प्राइस रेंज में 200 मेगापिक्सल एक तो नहीं मिलता है, ये आपको 200 मेगापिक्सल भी देता है एंड OIS भी देता है। जनरली 108 मेगापिक्सल इज द स्टैंडर्ड हियर इन दिस प्राइस रेंज। तो फाइनली अगर मैं Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में बात करूं दोस्तों, कैमरा इज गुड, डिस्प्ले इज आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस इज गुड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। मिड रेंज के लिए मैं कहूंगा इट इज क्वाइट गुड। प्राइसिंग वाइज मैं कहूंगा ये 30,000 के करीब है, एंड आई थिंक देयर इज अ रीजन टू दैट, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है वही 8256 है। अगर इसमें 6128 या 8128 होता तो शायद ये 25,000 के करीब होता। आई एम गेसिंग ये 30,000 के करीब आने वाला। वैसे दोस्तों आपको अगर कोई सवाल है Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।